खतरे में है। पहले हिंदू खतरे में था, अब सनातन धर्म खतरे में है। अरे भैया कोई खतरा में नहीं है। अब किसको खतरा बता रहे हैं? देश खतरा में है। ये इंडिया गठबंधन चैलेंज करता है कि हमारा देश खतरा में है, हमारा देश का नौजवान खतरा में है, हमारे देश की महिला खतरा में है, हमारे देश की शिक्षा खतरा में है, हमारे देश का स्वास्थ्य खतरा में है, हमारे देश का इकोनॉमी खतरा में है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद जब यही सरकार कहती थी, जो गूंगी है मनमोहन सिंह की सरकार, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में 2014 से पूर्व 9.5 इकोनॉमी था देश का। आज हमारे देश का इकोनॉमी -0.7 में जाके बैठ गया है। क्या बताएंगे मोदी जी, क्या बताएंगे? 16,000 करोड़ रुपये अडानी अंबानी को दान करने में 16 लाख नौजवानों को नौकरी दिया जा सकता था। और इकोनॉमी वाले बोलते हैं, इकोनॉमी डिजिटेड जो है लोग, वो कहते हैं कि उससे 16 लाख नौजवानों से जो देश की उत्पत्ति होती वो 16,000 करोड़ों से भी ज्यादा एक महीने में। लेकिन उसको वो कर गए, उल्टे देश की इकोनॉमी को, देश की संपत्ति को दूसरे के हाथों में बेच करके, कंपनी के हाथों में दे करके, रेलवे, एयरपोर्ट सारे बेच करके देश को बर्बाद करके रख दिए हैं। आप कहते हैं, अरे वो खोल के बोले ना कि जब 41 पॉइंट लेबर का हक था, उसको 4 कोड में क्यों बदल दिए? अगर उनमें पावर है, वो गरीबों का मसीहा है, तो मनरेगा में 33% क्यों घटा दिए? अगर गरीब का हकदार है, गरीब का इच्छा, गरीब के प्रति उसको स्नेह है, प्यार है, तो वो क्यों नहीं? हम लोगों ने तो सब दिन से मांगते आए हैं कि 200 दिन काम और 500 रुपया मजदूरी करो। क्यों नहीं किए वो? अगर उनको गरीब से 80% देश का नौजवान, देश में गरीबी है, वही उन्हीं के मुंह से सुनते हैं हम कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन खिला रहा हूं, और फिर वही कहते हैं कि 36 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। ये क्या भाई, ये क्या है? आप बताइए हमको कि 80 करोड़ का आप राशन खिला रहे हैं और 36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। ये क्या है? 2 बात आप बोल रहे हैं, ये जुमला नहीं चलेगा। ये आर पार की लड़ाई है। और आपने कहा था संविधान बदलेंगे हम, ये कदापि नहीं होने देगा। हिंदुस्तान की नौजवान, महिला, छात्र, बुद्धिजीवी बैठे हुए हिंदुस्तान में, इसलिए उसका जवाब है ये। और कल की रैली खास करके उसका मुंह तोड़ जवाब है नीतीश कुमार जी का, पलटू चाचा जी का। आपने जो पलटने का काम किया है, नौजवानों के पैर पर कुल्हाड़ी चलाने का काम किया है, उसका जवाब है रानीगंज। और जवाब दे के रहेंगे हम लोग एकत्रित है। इंडिया गठबंधन पूरी अररिया हिला के रखेंगे। आपका जब सरकार आएगा केंद्र में, तो आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा? उससे क्या फायदा मिलेगा? हमारी घोषणा पत्र है, आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा बताइए आप अपने। हम अपने मुंह से प्रत्येक साल 1 लाख नौकरी देंगे हम। आप कहते ना, वही पलटू चाहते थे जो कहां से देगा 10 लाख नौकरी, वही पलटू चाचा कहते थे। लेकिन उन्हीं के कलम से हम लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी पर दस्तखत करवाया। कहां से आ गया चाचा पलटू जी? ये नौकरियां कैसे मिल गई? आपने कहा था देश में पैसा नहीं है। अरे भैया शर्म कर न यार, आप ही ने बोला था जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आप तो आज 17 साल से है मोदी जी के साथ में, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं मिला? मोदी जी कहते थे 70 करोड़, यही अररिया में फारबिसगंज में भाषण दिए थे। अररिया जिला को कितना देना है? 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़। चलो हमने अररिया को 125 करोड़ दिया। क्या हो गया वो 125 करोड़ साहब? क्या हो गया? कहाँ है वो 125 करोड़? क्या हो गया? 5 साल आपने वो क्यों नहीं बोला फारबिसगंज के फिर मंच पर कि हमने 500 करोड़ 125 करोड़ दिया अररिया को? किस डेवलपमेंट में दिया आपने?